पटेल के वैभव सांघवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, गुड मॉर्निंग। इस समय आपका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या है, किस तरह से आपने एडजस्ट किया? इतना डायनेमिक हो गया मार्केट कल तो। एब्सोल्युटली अजय, आई मीन आप अपनी लास्ट टाइम बात हुई थी और हमने कहा था कि आई थिंक मार्केट्स की वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी और ऑफ कोर्स इवेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं और वॉलेटिलिटी बड़ी हाई है एट दिस पॉइंट इन टाइम और उसके कारण हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम है ऑन अ ग्रॉस बेसिस। सो जनरली एज अ फंड हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब इतनी रिस्क इवेंट्स होती है मार्केट में, तब हम हमारा ओवरऑल ग्रॉस पोजीशंस कम कर देते हैं या हाईली हेज भी जाते हैं। सो इसी के कारण हम एट दिस पॉइंट इन टाइम साइड में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि ऑल द इवेंट्स काइंड ऑफ पैन आउट एंड इफ यू सी नेक्स्ट मंथ और 3 बहुत ही बड़ी इवेंट्स भी है, सो वी विल वेट फॉर दैट टू आल्सो गेट ओवर। Okay, बिल्कुल वैभव, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। बाजार में शानदार रिकवरी हमने देखी कल। जिस तरह से हमने कमजोरी देखी उसके बाद आज जो हरे निशान के साथ ट्रेड्स हैं मेक्स एवरीवन फील रियली हैप्पी। लेकिन इस रिकवरी के पीछे अगर सेक्टर स्पेसिफिक आपका अप्रोच हम देखें, क्या आप भी यही कहेंगे कि पोजीशंस को इंटैक्ट रखें या फिर होल्ड पोजीशंस को बचा कर रखें, नई पोजीशन से दूर रहें, या फिर कोई सेक्टर्स हैं जो कि आप हमारे साथ अपने टॉपिक के तौर पर बताना चाहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक भी आपकी राय अगर कोई है। आई थिंक फ्रॉम अ मार्केट डिप्लॉयमेंट के अगर नजरिए से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऐसी वॉलेटिलिटी में अगर ट्रेडर रहते हैं तो आई थिंक द बेस्ट सजेशन फॉर अ ट्रेडर वुड बी टू स्टे अवे एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो ये पैनिक या ये जो भी वॉलेटिलिटी में अच्छे दाम पे कोई अच्छे बिजनेसेस मिलते हैं तो देख सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो इन दैट इज फॉर मार्केट डिप्लॉयमेंट। बट जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर आई थिंक फ्रॉम लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी, फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव हम काफी पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल्स में गवर्नमेंट का काफी अच्छा पुश है सप्लाई साइड की तरफ। सो उसी के कारण इंडस्ट्रियल एनी अदर काइंड ऑफ एसोसिएटेड इंडस्ट्री एंसिलरीज आल्सो हमें अच्छी लगती है। साथ साथ जिस हिसाब से बजट में फोकस हुआ है रिन्यूएबल्स पे, ग्रीन एनर्जी पे, आई थिंक वो मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी है। बट ये जो भी थीम्स हैं, आई थिंक वो इतना ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हम हमारा व्यू बरकरार रखेंगे कि वॉलेटिलिटी रहेगी और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। सो शॉर्टर टर्म स्टे अवे, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म यूज हर एक डिप या बार्गेन और क्रैश टू काइंड ऑफ बिल्ड योर लॉन्ग टर्म पोजीशंस। आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है? सी आई थिंक अजय, ये ध्यान रखना बहुत एसेंशियल है कि व्हाट आर द इवेंट्स जो नेक्स्ट महीने में है बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन कि ये बॉटम फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स की जो भी नेक्स्ट मंथ की जो 3 इवेंट्स है वो बाइनरी इवेंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो यूपी इलेक्शन का रिजल्ट है 10 तारीख को। देन वी हैव LIC IPO कमिंग अबाउट और मिड ऑफ मार्च में फेड इवेंट ही है, फेड मीटिंग भी है ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक एज वेल। सो ये तीन इवेंट बाइनरी इवेंट्स है और हम अगर कहे तो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि हाउ डू यू फैक्टर इन दीज 3 इवेंट्स इन योर पोर्टफोलियोज। आप ये इवेंट रिस्क कैसे मिटिगेट करोगे। सो ये आई वुड नॉट से कि यहाँ से आप बॉटमिंग आउट प्रोसेस हमें ऑलरेडी दिख रहा है। हम रादर देन ये कहेंगे कि ये इवेंट पास हो जाने दीजिए, बाद में जो भी हो, वेदर इट इज 3-5% हायर मार्केट और 5-10% लोअर मार्केट, ईदर वेज इज व्हेन हमें मार्केट के में फ्रेश निवेश करने की सोचनी चाहिए। मॉर्निंग वैभव, प्रियंका यार, एक कंसर्न यहाँ ये भी है क्योंकि ऑफ कोर्स डिप्स पर अच्छे स्टॉक्स को बाय तो करना चाहिए, लेकिन उन स्टॉक्स का क्या या उन सेक्टर्स का क्या जो 200 DMA के नीचे हैं, क्योंकि एक बार 200 DMA के नीचे जब स्टॉक्स जाते हैं और इनमें से कई सारे हैवी वेट्स भी हैं, वहाँ थोड़े एक टाइम वाइज करेक्शन रहती है, तो ये एक फैक्टर को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? See, I think अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, बट फंडामेंटली अगर मैं देखूं तो
जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उसी के कारण जो प्रेशर आ रहा है, हम वो सेक्टर्स को देख रहे हैं थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो डी ग्रॉसिंग हो रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डी ग्रॉसिंग वर्ड, पहले बिकॉज क्या होता है कि जब भी ऐसा क्रैश होता है और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और अब हमने देखी कि वॉलेटिलिटी अभी 30-31% है, जो 35-36%, 37% भी गई है कल परसों में। जब भी ये ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तब डी ग्रॉसिंग करना रिस्क टीम अपने अपने फंड मैनेजमेंट टीम्स को जनरली बोलते हैं। और जब रिस्क डी ग्रॉसिंग होती है, तब हम नहीं देखते हैं कि ये सेक्टर में से निकाले या वो सेक्टर में से निकाले, ये स्टॉक में, जनरली इट इज लिक्विडेशन अक्रॉस द पोर्टफोलियोज। और उसी के कारण जब सामने जब मार्केट शैलो होती है, तो वो इतना मायने नहीं रखता है कि वेदर वो 200 डे डीए में क्रॉस हुआ या नहीं हुआ है। ध्यान रखना ये चाहिए कि ये डी ग्रॉसिंग कब खत्म होगा, वॉलेटिलिटी कब कम होगी, और जब भी वो कम होगी, हम वो डिप्लॉयमेंट रीडिप्लॉयमेंट की तक हम वापस देखेंगे। एब्सोल्युटली वैभव, आई अंडरस्टैंड कि आप टेक्निकल नजरिए से नहीं देख रहे थे, बट कॉन्टेक्स्ट वाज दिस कि अगर आप किसी भी स्पेस को पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, तो उनमें उन स्टॉक्स में आपको और सिलेक्टिव होना पड़ेगा जिनके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इस वक्त नीचे है। फॉर एग्जांपल कोटक बैंक अब 200 डीएमए के नीचे है। यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अनदर प्राइवेट स्पेस बैंक। आई मेंट टू से फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, बट एक कंसर्न जो और बाजार के लिए भी, इंडेक्स के लिए भी निकल कर आता है कि हमने अगर पीछे के 2 साल में देखें, अगर एक एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन थी 2020 मार्च में, अभी एक्सट्रीम पैनिक नहीं है। उस टाइम सारे एसेट क्लासेस करेक्ट हुए और अच्छी खासी करेक्शन हुई, लेकिन यहाँ पर आप इक्विटीज में एक बड़ी करेक्शन देख रहे हैं। तो सेफ हेवन गोल्ड हमेशा अपीयर होता है, एक बड़ी रैली भी दिखा रहा है 7-8 साल की कंसोलिडेशन के बाद। जिस तरह का एक रश दिख रहा है इस वक्त गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर ग्लोबली, इनफैक्ट बहुत थीम्ड ईटीएफ्स को लेकर एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा रश दिखाई दे रहा है, एक बाइंग इंटरेस्ट ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का बना रहा है। उसको लेकर अगर आप अपनी कोई इस तरह के कोई थीम्स या इस तरह के सेक्टर्स पर अगर आप स्टडी करके हम अपना व्यू हमसे शेयर करना चाहें। श्योर, अगर आप देखें कि ओवरऑल कमोडिटी स्पेस, वेदर वो बेस मेटल हो या प्रेशियस मेटल हो, बेस मेटल के भाव भी बहुत बहुत स्ट्रांग रहे हैं, और एट दिस पॉइंट इन टाइम गोल्ड इस कारण ऊपर है क्योंकि जनरल रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है ग्लोबली। और आप जब भी देखें कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट होता है, तो गोल्ड एक ऐसा क्लास है जहां वो सेफ हेवन के जैसे तौर पे दिखा जाता है, और उनमें थोड़ी अप्रिसिएशन होती है एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर टर्म। बट जैसे ही ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी आती है, आप देखेंगे कि गोल्ड वापस साइडवेज मूवमेंट करना चालू कर देगा। सो वो टेम्पररी है, और रादर देन मोर फोकस आप करें कि बेस मेटल के प्राइसेस कैसे होते हैं, बिकॉज उस पर डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन कैसा है, और उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर फेड रेट हाइक करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा तो, और कितनी टाइम करेगा। सो ये सब क्वेश्चंस एड्रेस करने बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। बट एज आई सेड, गोल्ड प्राइस एट दिस पॉइंट इन टाइम आर टेम्पररी। जैसे रिस्क ऑन एनवायरनमेंट आएगा, तो वी विल सी सम स्टेबिलिटी देयर एज वेल। बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बाजार पर, कमोडिटीज़ पर, ग्लोबल मार्केट्स पर विस्तार से अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे।